हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज से हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है और ये चारों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये समझ लो, जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे ना तो मान के चलो हम लोग बेसिक पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाओ। यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है चारों ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। पहला कह रहा है इज जीरो आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है, ये पूछ रहा है। और कह रहा है क्या इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और पी और क्यू एक हमारा इंटीजर है। देखो सबसे पहले जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है ये समझने से पहले हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर होता क्या है। अगर हमने रेशनल नंबर को समझ लिया ना जनाब तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल ये हो गया हमारा नंबर। देखो रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। आप कहोगे पी बाई क्यू ये क्या होता है भाई साहब? देखो पी बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन में होते हैं। 1/2 कुछ इस फॉर्म में है, या फिर लिख दिया 5/6 कुछ इस तरीके से लिखा है, 9/10 कुछ ऐसे लिखा है, या फिर 15/2 या 15/6 कुछ इस तरीके से लिखा है। तो इन्हें हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन बनता है क्या सिर्फ और सिर्फ 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरीके से नंबर भी क्या हमारे रेशनल नंबर होते हैं? आप कहोगे नहीं ये रेशनल नंबर तो नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं हो सकते क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं। आप जहां ये कहोगे ना वहीं गलत हो जाओगे, क्योंकि अगर हम लोग 3 की डिवाइड में 1 लिख दें तो क्या कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। 3 3 रहेगा। 4 के डिवाइड में 1 लिख दे, 5 के डिवाइड में 1 कर दे, 6 के डिवाइड में 1 कर दे, तो क्या इसमें चेंजमेंट आ रही है? कहीं भी नहीं। बट हम लोग इसको अब क्लियर देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक रेशनल नंबर बन चुका है क्योंकि ये अब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है। ये समझ में आ गया, रेशनल नंबर समझ में आ गए। अब समझते हैं क्या हमारा जीरो एक रेशनल नंबर है। देखो जीरो को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अब 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/12 भी लिख सकते हैं, 0/200 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एट द एंड हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें जीरो ही मिलना है। तो अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है। जीरो इज अ, यहाँ कर दिया हमने रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बस हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन। अब देखो इससे ज़्यादा इजी आपको क्वेश्चन कहीं मिलने वाले ही नहीं है। अच्छा आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हम लोग क्या जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ने आगे बताया था जो पी और क्यू है वो हमारा इंटीजर, इंटीजर हमारा माइनस भी होता है प्लस भी होता है। बिल्कुल मतलब कि पी और क्यू की जगह पे हम लोग माइनस के भी नंबर लिख सकते हैं और प्लस के भी नंबर लिख सकते हैं। बट देखो देखो पी की जगह पे हम लोग प्लस का भी नंबर 2/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं -2/5 ये भी लिख सकते हैं। क्यू की जगह पे भी ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है इंटीजर का मतलब, ये हम लोग पी और क्यू में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक केस है, क्वेश्चन ने कहा है कि क्यू की जगह पे कभी भी जीरो नहीं आएगा। बस जीरो छोड़ के हम लोग कुछ भी यहाँ पर वैल्यू में पुट कर सकते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। ये हो गया हमारे पास 3 एंड हमने यहाँ कर दिया है 4। देखो अब इन दो नंबर के बीच में हमें कितने 6 रेशनल नंबर लाने हैं। कैसे लाएंगे 6 रेशनल नंबर बताओ आप हमें बताओ। इसके ना 2 तरीके हैं लाने का। पहला तरीका इसमें बताते हैं, दूसरा इसमें बता देंगे। देखो सबसे पहले 3 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3/1 बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4/1। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई साहब जो ये 3 और 4 है हमारा एक रेशनल नंबर है, तभी तो इन नंबर के बीच से हमें 6 और रेशनल नंबर चाहिए। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब 3/1 है, अब रेशनल नंबर हमें 6 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमें 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच से दे दे।
तो सपोज दैट अगर हम लोग इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना 7 का ऊपर भी करेंगे, 7 का नीचे भी करेंगे। देखो एक बात हम आपको फिर से क्लियर बताते हैं, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो आपके बुक के आंसर से मैच करे। हो सकता है हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बुक से मैच हो या ना हो, आपके टीचर स्कूल वाले सॉल्व करके जो दे रहे हैं वो आपके बुक से मैच हो या ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका आंसर गलत है, क्योंकि 2 नंबर के बीच से बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 7 की जगह पे हम लोग यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई और रेशनल नंबर मिलेगा। अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई और रेशनल नंबर मिलेगा। अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई और रेशनल नंबर मिलेंगे। समझ पा रहे हो ना ये बात? इसलिए हमने आपको बताया कि आंसर देके इन क्वेश्चन में, स्पेशली इन क्वेश्चन में आप ये मत बोलना कि सही है या गलत है, क्योंकि इनका जो आंसर होगा ना वो हमेशा अलग-अलग आ सकता है। अब देखो यहाँ पर है 4/1, ठीक है? इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर 7 का ही मल्टीप्लाई दोनों में क्यों करना है? क्योंकि हमें इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम लाने हैं। 7 3 हो जाएगा 21, 21 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, 7 4 हो जाएगा 28, 28 बाई हो गया 7। तो देखो दोनों के ही डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, सेम है। अब इन दोनों के बीच से हम लोग 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 22/7 एक नंबर, यहाँ पर हो गया 23/7 दूसरा हो गया, 24/7, 25/7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 26/7 और यहाँ पर हो जाएगा 27/7। ये सभी हमारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर है। आप 7 की जगह में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करते तो आपको 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं। हमें तो 6 चाहिए था इसलिए हमने 7 कर दिया। ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच से निकालो। यहाँ लिखते हैं 3/5, ठीक है। और ध्यान से देखना दूसरा जो नंबर है वो है 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में क्या अभी आपको कोई भी रेशनल नंबर दिख रहा है? एक भी रेशनल नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहला केस ये है कि हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है इसको हम लोग इजिली डिवाइड कर देते हैं। अच्छा इसको अगर ध्यान से देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो जब कभी भी इनके बीच के रेशनल नंबर लाना ना तो पहला स्टेप यही करना कि डिनोमिनेटर सेम कर लेना, उससे इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है, 3 को हम लोग 5 से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, पॉइंट लगा देंगे 0, 6 5 30, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 0.6। इसको सॉल्व करना चाहेंगे 5 8 40 यानी कि 0.8। अब 0.6 और 0.8 के बीच में हमारे पास बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 0.61 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.62 हो गया। ऐसे ही हम लोग कर सकते देंगे 0.63 और 0.64, 1 2 3 4, एक और लिख दो 0.65। ये हो गया रेशनल नंबर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो एक काम करो, क्या काम करना है यहाँ पर बता देंगे। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसी क्वेश्चन को, वो भी देखो। यहाँ पे लिखा है 3/5। 3/5 में हम लोग ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमें 5 रेशनल नंबर दे देगा। सपोज दैट हमने यहाँ पर कर दिया है, ओके यहाँ पर हम लोग कर देते हैं किससे, चलो 6 से करके देखते हैं, 6/6 कर देते हैं। देखो ऊपर भी जिसका मल्टीप्लाई करोगे वही नीचे भी, तो 6 3 हो गया 18, 18 बाई हो जाएगा हमारे पास 6 5 30, ये आ गया। अब ऐसे इधर आ जाओ 4/5, यहाँ पर हो गया 4/5 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 का ही मल्टीप्लाई सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने अलग अलग नंबर का अभी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, इसलिए सेम का कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 4 हो जाएगा 24, 24/30। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं, 19 20 21 22 23, हाँ आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 19/30, ऐसे लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा 20/30, ये हो गया। और यहाँ पर हो गया 21 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 30, और 22 बाई यहाँ पर हमने कर दिया 30, और यहाँ पर 23 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। तो 1 2 3 4 5, तो 5 रेशनल नंबर आ गए। देखो अगर आप कोई बच्चा इस तरीके से करेगा
और इस तरीके से करेगा और आपस में लड़ जाएँगे कि भैया मेरा सही है, तुम्हारा गलत है। तो दोनों ही पागल हो भाई, क्योंकि भाई रेशनल नंबर ना इस ऐसे ही होते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं 2 नंबर के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है आंसर मैच करते वक़्त, ठीक है? अगर सेम पैटर्न से कर रहे हो तो आप मैच करो, अगर अलग-अलग तरीके से कर रहे हो तो मत मैच करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है? बेसिक है। इसको समझो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन देना है। हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, आप लिख जरूर लेना। यहाँ पर कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहले तो समझते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर होता क्या है। देखो यहाँ पर जो होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर वो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ऐसे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? हाँ, सभी नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक सारे नंबर हमारे होल नंबर में आ जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रू है ये। तो हमारा नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर हो गई? अब इसी में सेकंड में आ जाओ। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर क्या हमारे होल नंबर होंगे? नहीं। देखो जो हमारे इंटीजर होते हैं ना, वो माइनस के भी होते हैं, -1, -2, -3, ये एंड सो ऑन होता है। बट होल नंबर में कोई भी नंबर हमारा माइनस का नहीं होता है, तो हम लोग इसे बोल देंगे फॉल्स। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि हमारे सारे रेशनल नंबर क्या होल नंबर होंगे? नहीं। सारे रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकते हैं भाई? मान लिया हमने 2/3, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या 2/3 हमारा होल नंबर में आएगा? होल नंबर में तो हमारे 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से नंबर आते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज ही वीडियो आपको समझ में आ गई। लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है? लाइक कमेंट जरूर किया करो। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और उसको आपको कि देखो एक्सरसाइज 1.2 है। अब इस एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन आपको तभी मिलेंगे जब इस वीडियो में 100 लाइक हो जाएंगे, और 100 लाइक होते ही इस चैनल पे और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आपको हम बता दें, क्लास 9th 8 हो या फिर 10 हो, सभी की RS अग्रवाल हो या फिर NCERT हो, सभी के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने छोटे भाई बड़े भाई को ये भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना, अगर वो क्लास 8 9 10 में हैं तो।